हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दिनांक 14 अगस्त 2023, दिन सोमवार। आज श्रावण सोमवार है तथा पुरुषोत्तम माह का इस श्रावण का पुरुषोत्तम माह का यह आखिरी सोमवार है। इसके उपरांत पुरुषोत्तम माह समाप्ति की ओर जाएगा और श्रावण रह जाएंगे। इसके बाद जो सोमवार पड़ेगा वो श्रावणी सोमवार होगा। अभी जो है वो आज पुरुषोत्तम श्रावण सोमवार है। तो आज का दिन का पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शिवरात्रि भी है। तो शिव जी का रात्र है, पुरुषोत्तम माह का शिवरात्रि है, पुरुषोत्तम माह का शिवरात्रि भी है, पुरुषोत्तम माह का सोमवार भी है। तो आज का अद्भुत यह मिलन दिवस यह दर्शाता है कि महादेव की कितनी बड़ी असीम कृपा है कि हम लोगों ने अपने जीवन काल में यह मिला। बाबा भोलेनाथ की दया हम सबों पर बनी रहे, इसके लिए शिव महापुराण की पाठ का मैं आगे पढ़ूंगा। उससे पूर्व प्रार्थना और नाम जाप करना आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थना बिना कुछ भी नहीं। प्रार्थना से ही ईश्वर को हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं और उसके बाद ही आगे पूजन करते हैं। तो पहले प्रार्थना। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस समस्त देवी देवता, इस घर के देवी देवता, हमारी कुल देवी की सरस्वती माता और गणेश जी, हनुमान जी का आह्वान करता हूँ। उनको विघ्नहर्ता से विघ्न न पड़े, दसों दिशा के स्वामी से यह विनती करता हूँ कि किसी प्रकार का विघ्न ना होने दें। और हे हनुमान जी, आपके बिना कथा भी अधूरा है क्योंकि कलयुग में आपको आशीर्वाद है। हनुमान जी, आप हर जगह जहाँ भी ईश्वर चर्चा होगी आप वहाँ रहेंगे। सूक्ष्म रूप से आप विद्यमान रहते हैं, यह सत्य है। इसके साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे महादेव, हे करुणानिधान, हे दयानिधान, आप सपरिवार पधार कर इस कथा को अमृतमयी बना दीजिए। इस कथा को अमृतमयी बनाकर जन कल्याण के लिए दीजिए। हर हर महादेव। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी का पुत्र, बाबूलाल राजगढ़िया जी का पुत्र और रामधन दास जी कटेचरिया का द्वैता, आप सबों को वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा भोलेनाथ, आप मुझसे यह कथा पढ़वा लीजिए और मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि तम्बरुका जी के रूप में आप ही पढ़कर सुना दीजिए। मैं तो बस शरीर दिखने वाला हूँ, मेरा रूप दिख रहा है, असली रूप तो महादेव का है। हे महादेव, आप ही मुझसे कर लीजिए, करवा लीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके चरण कमलों में नमस्कार करते हुए, उनसे इजाज़त लेते हुए इस कथा को आगे का पाठ करूँगा। मैं प्रदीप मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी कथाओं से मुझे प्रेरित किया कि आप गोरखपुर का गीता प्रेस का मंगाइए और पढ़िए। पढ़ने से आपको शिव का सच पता चलेगा। हे महादेव, मैं तो अबोध बालक हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ।
बस मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हे भोलेनाथ, इस निमित्त मात्र में मुझे आप माने इतनी शक्ति दीजिए कि लोगों का दुख कम होते जाए, कम होते जाए, कम होते जाए। हर हर महादेव। बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा हर हर महादेव, हे शंकर शंभु हर हर महादेव, हे बाबा हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला। बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो मारा। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशवासी महादेव। मैं आप सबों को प्रणाम करते हुए, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए, अपने से छोटों को वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, अपने मित्रों का नमस्कार करते हुए और मेरे भी जो भी इष्ट हैं सबको प्रणाम नमस्कार करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आज सप्तोदशो अध्याय यानी कि आज 17वां अध्याय से शुरू होगा, जो कि ये रुद्र संहिता का 17वां अध्याय है। यज्ञदत्त के पुत्र पुण्यनिधि का चरित्र। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इससे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। कापिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उद्धार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों से सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्र बिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु उनके पिता के अनजान में वह भूतक में प्रवृत्त हो गया। उसने अपने माता के पास से बहुत सा धन लेकर द्वारियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से प्राणमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और समताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा।
उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अनेक कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुण निधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है? वह तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुण निधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने ग्रह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पानी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बिठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारी माता महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई का नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज योग क्षत्रिय वेद विद्या में प्रांगत विद्वान दीक्षित सोमयज्ञ की ब्राह्मण हैं। ऐसा लोक प्रसिद्ध हो को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। शुद्धि दाहों में मन लगाओ और ब्रह्मोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप हो, यश कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों में तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता के भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारी सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि से अतुलनीय है। तुम उनमें भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों में शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वित्री भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुए प्रतिष्ठित दीक्षित को उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को मुझको तो भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, वह विधाता भी ही बलवान है जिनके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि वैशन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मृग्या शिकार, मद, पेशुन्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, धूत और वेश्यागमन आदि इन वैष्णव को कौन खंडित नहीं हो जाता है। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता
उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी, उसे चुराकर उसने किसी जुआरी को हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी है। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। उस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने अपने पुत्र को जान नहीं सके। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। तदंतर वह श्रोतकर्म परायण दीक्षित यज्ञदत्त अपने महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षितायनी, धूत्र पुत्र गुण निधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ है? वह मेरा सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उपटन आदि लगाने के समय मेरी उंगली से जिसको निकाल दिया था, उस रतन जड़ित अंगूठी को लाकर सीधी मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षातायनी भयभीत हो उठी और बोली, उस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिया, यह अतिथियों का समय कहीं आपकी कर्मण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुमसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तुमने यही कहा, हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसकी मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जटित व सोने की झाड़ी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है, और न तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है जिसके रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाला वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मचिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाने जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त साल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुलेजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरे भोजन तभी होगा जब मैं तुम दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य को पुत्रहीन होना श्रेष्ठकर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिता प्रथम खंडे सुष्टुप्ताख्यान गुण निधि चरित वर्णनम नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सुष्टुप्ताख्यान में गुण निधि विचार वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय।
विश्वनाथ की जय, काशीपति नाथ की जय। बाबा हर घर महादेव, घर घर महादेव। हे बाबा भोला चले आना भोला जी, साथ में शिव परिवार को लाना। हे भोला चले आना मेरे घर में, साथ में महापरिवार को लाना। साथ में गौरा को भी लाना, नंदी पे सवार होके आना। साथ में गणेश जी को भी लाना, रिद्धि सिद्धि को भी लाना, शुभ लाभ को भी ले आना, कार्तिकेय जी को भी ले आना। साथ में छवो पुत्री को भी लाना, जया विषया दोती सामरी बाली देव को लाना। अशोक सुंदरी को न भूलना, बाबा चले आना मेरे घर पे चले आना। बाबा चले आना मेरे घर को चले आना। इसके साथ ही आज का 18वां अध्याय पढ़ूंगा। शिव मंदिर में दीप दान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है, और यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरे यही कोई परिचित भी नहीं है और न ही मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो नहीं होनी चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठ कर वह अत्यधिक दिनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्तांचल को चला गया। उसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्री को लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपनी परिवार के जनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिव जी में रत चित वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सुनकर पिता के द्वारा परित्यक्त मातृहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सब शिव भक्त जब रात्रियों में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसा आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश की मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एक एक सहर्ष उठा लिया।
इसके बाद उस पकवान को लेकर सीधी बाहर जाते हुए उसके पैर से आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग के उठा। चिंता करने वाला यह कौन है, उस पकड़ो। इस प्रकार भय युक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां गुरु रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के इस पुत्र ने निश्चय शिव को ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पास मृदुगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषणों धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज, हे गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमरागण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से प्राणमुख, सत्य सोच से परिभिष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसके शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का उल्लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस है कर्म को आप सब स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य पाप कारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों को इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। शिव के सेवक बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें उपास आपास दृष्टि स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है, उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रहे दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उसमें से दीपक की वार्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को उसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहां शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, उनके वाक्य को सुनकर प्राणमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने, गणों ने यमराज से गुणनिधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों से उनसे जो कहा था वह समाचार आराम से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले,
हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गण, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्दोलन करते हैं उनका सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इन संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करने वाले हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निर्मित ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दम्भ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों की आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसा आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर सिद्धि उन शिव गणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहाँ पर सभी सुख भोगों को भोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती जी का सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवापरायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उस राज भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों का प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीप दान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म ही नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुलाकर के यह आदेश दिया कि तुम लोग जो शिवालयों में दीप प्रज्वलित की व्यवस्था करनी है, यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो वह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। जिसके गांव चारों ओर जितने भी शिवालय हों वहाँ वह सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन प्रयत्न इस धर्म आचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान स्मृति प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों का शिखाओं के आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहाँ देव योग से धन को चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वार्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राजा प्राप्त किया और सदैव धर्म से अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखे यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर उसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले को सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुणनिधि ने सर्वे देवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। हे तात, एकाग्रचित होकर आप सुने। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रूप संहिता प्रथम खंडे सुष्टा
सुष्ठुव्याख्याने कैलासगमनोप्याख्याने गुणनिधि सत्व्रत वर्णनम नाम माष्ठादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सुष्टु उपाख्यान के अंतर्गत कैलासगमन उपाख्यान से में गुणनिधि सतगति वर्णनम नाम 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, बोलो काशीपति नाथ की जय, बोलो मेरे शंभो की जय। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो मारा। काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी उसका बेड़ा पार हो। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। बाबा तेरे कई कई हाथ रे, बाबा तेरे कई कई रूप रे, कभी द्वारकाधीश रे, कभी जगन्नाथ रे, कभी विश्वनाथ रे, बाबा तेरे कई कई रूप रे। इसीलिए ब्रह्मा तू ही है, तू ही महेश है, तू ही है विष्णु, तीनों त्रिदेव तू ही है। हर हर भोला हर हर भोला, घर घर भोला घर घर भोला, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए मैंने आज गुणनिधि के उस वर्णन को बताया जिससे बाद में जाके वह कुबेर अधिपति हुआ। तो इस कथा से मुझे जो बात पता चली कि ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है जो शिव के नाम और शिव के पूजन से खत्म न हो। गुणनिधि ने अपने कपड़े को फाड़कर बाती बनाकर शिव के मंदिर में रोशनी की, इसलिए वह आगे का काल में जाकर दूसरे जन्म में राजा बना। और फिर उसके इसी कार्य को वह याद रहने के कारण अपने राज्य में सभी शिवालयों में दीप व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण वह कुबेर अधिपति बन गया। तो कुबेर का भी स्थान शिव से मित्रता करके गुणनिधि ने प्राप्त किया। यह अद्भुत कथा को सुनने मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, और मासिक शिवरात्रि को हमें यह मासिक शिवरात्रि की कथा गुणनिधि का वर्णन सुनने को मिला। यह मेरे भोलेनाथ की दया है कि आज मैंने आप लोगों को उस अद्भुत कथा को सुनाया है जिसको सुनने से आपको मनोवांछित फल मिल जाता है। आज की कथा विराम देते हुए मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा नाम जाप करते हुए यहीं पर विराम दूंगा। मेरे साथ आप लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज की कथा से मैंने जो सुना, जाना, पढ़ा, समझा, वो मेरे मन चित्त पर स्थापित हो। मुझे मेरे जो जीवन काल में जो कष्ट है महादेव आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी बिना बताए माता पिता को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा फर्ज है। मैं आपको अपना कष्ट बता रहा हूँ महादेव,
आप मन में अपना कष्ट को रख सकते हैं। बाबा, यह परिवार आपका ही दिया हुआ है, आप ही का परिवार का भरण पोषण के लिए मैं अग्रसर हूँ। मेरे में क्या क्षमता है कि मैं कुछ भी कर सकूं महादेव। आप ही मेरे दुख सुख को काटने वाले हैं, आप ही मेरे दुखों को हरण करने वाले हैं। आपने ऐसा शिव महापुराण में कहा है। हे महादेव, जब आप सक्षम हैं, आपको मेरे लिए कार्य करना ही पड़ेगा महादेव। आपके सिवाय मेरे इस सृष्टि में कौन है, आप ही बताइए। आप ही जो हैं, आपने ही मुझे जन्म दिया, इस पृथ्वी में परिवार दिया, यह संसार मोह में आपने पढ़ाया है बाबा। आप ही मुझे तार दीजिए। मेरे संसार के सभी कष्टों को कम करते हुए आपके नाम जाप, आपका सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए महादेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव 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 महादेव। हे देवादिदेव महादेव, महादेव महादेव। आपको राम का नाम प्रिय है तो हम लोग थोड़ा सा राम का नाम लेते हुए यहीं पर उठाएं। राम 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 राम। हे राम, हे राम, श्री राम, श्री राम। राम राम नाम सत्य है भाई सत्य है। राम नाम सत्य है भाई सत्य है। राम नाम सत्य है भाई सत्य है। राम का नाम सत्य है भाई सत्य है। राम का नाम सत्य है। अपने जीवन में राम का नाम ले लीजिए, वरना दूसरे आपके मरणोपरांत नाम लेंगे। इसलिए जीवन काल में ही राम का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि राम का नाम से शिव की प्राप्ति सरलता से होती है। शिव जी को और हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रियता अगर कोई नाम है तो राम का ही नाम है। राम भजो राम राम राम। आप राम भज करके शिव प्राप्ति जल्दी कर सकते हैं। राम 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 राम। आप सबों को नमस्कार है, प्रणाम है, और मेरे भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, और भगवान भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में जो कष्ट है दिन प्रतिदिन कम हो, और आप लोगों के जीवन में आपके जो पाप कम होने के कारण आपके जीवन में आप जो चाहे वो बाबा भोलेनाथ दें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।